आज बात करते हैं सम्मान और प्रगति की। एक ऐसी कहानी की जो भारत के स्वच्छता कर्मचारियों की जिंदगी बदल रही है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम यानी NSKFDC के वित्तीय वर्ष 2025-26 के शानदार काम के बारे में, जिसने हजारों जिंदगियों में एक नई उम्मीद जगाई है। और इस पूरे मिशन की जो भावना है वो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के इन शब्दों में बिल्कुल साफ झलकती है। ये सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि एक वादा है, वित्तीय मदद के जरिए सम्मान और एक बेहतर भविष्य को बढ़ावा देने का। तो चलिए देखते हैं कि इस सफर में हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले हम इस मिशन के मूल उद्देश्य को समझेंगे। फिर हम इसके 3 मजबूत स्तंभों को देखेंगे: आर्थिक शक्ति, आधुनिक मशीनें और चौतरफा सहायता, जो मिलकर हजारों जिंदगियों को बदल रहे हैं। और आखिर में इन सब कोशिशों का कुल असर क्या हुआ, उस पर एक नजर डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मिशन की नींव की। इसके दिल में क्या है? सिर्फ 2 शब्द: सम्मान और उत्थान। हर योजना, हर कदम बस इसी एक मकसद के लिए उठाया गया है। तो सवाल ये उठता है कि ये NSKFDC आखिर है क्या? देखिए, ये भारत सरकार का एक उपक्रम है जो 1997 से काम कर रहा है और इसका मकसद बिल्कुल साफ है: स्वच्छता कर्मचारियों, कूड़ा बीनने वालों और उनके परिवारों का सामाजिक और आर्थिक विकास करना। तो चलिए पहले स्तंभ पर आते हैं, आर्थिक शक्ति। क्योंकि देखिए, कोई भी बड़ा बदलाव उसकी शुरुआत अक्सर पैसे यानी वित्तीय आज़ादी से ही होती है। तो जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। पिछले ही वित्तीय वर्ष 2025-26 में NSKFDC ने 223 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के रियायती कर्ज बांटे। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये पैसा सीधे उन लोगों तक पहुंचा जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और इस बड़ी रकम का असर क्या हुआ? लगभग 29,500 लाभार्थी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, ये उतने घर हैं, उतने परिवार हैं जिनकी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण आई। और अब जो बात सामने आ रही है वो सच में कमाल की है। इन लाभार्थियों में से 97% महिलाएं थी। ये आंकड़ा अपने आप में महिला सशक्तिकरण की एक जबरदस्त कहानी कहता है। अब जरा इसके असर के बारे में सोचिए। कहा जाता है ना कि जब एक महिला को आर्थिक ताकत मिलती है तो सिर्फ वो ही आगे नहीं बढ़ती, बल्कि उसका पूरा परिवार, उसकी आने वाली पीढ़ियां भी सशक्त होती हैं। और ये निगम इसी सोच के साथ काम कर रहा है। तो चलिए अब दूसरे स्तंभ की तरफ बढ़ते हैं। एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ आर्थिक मदद दे देना काफी है, या जिस काम को लोग कर रहे हैं उस काम को करने के तरीके में सम्मान लाना भी उतना ही जरूरी है? देखिए, यहां 2 अलग-अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है वो पुराना तरीका, हाथों से किया जाने वाला जोखिम भरा असुरक्षित काम, और दूसरी तरफ है मशीनों से होने वाला सुरक्षित और सम्मानजनक काम। यही वो फर्क है, यही वो बदलाव है जिसे लाने की कोशिश हो रही है। और इस बदलाव को लाने वाले नायकों को एक बहुत ही बढ़िया नाम दिया गया है, सैनीप्रेन्योर। मतलब स्वच्छता के क्षेत्र में एक उद्यमी, एक एंटरप्रेन्योर। ये वो लोग हैं जो अब हाथों पर नहीं बल्कि आधुनिक मशीनों पर निर्भर हैं और अपना एक सम्मानजनक कारोबार चला रहे हैं। तो कोई सैनीप्रेन्योर बनता कैसे है? इसके लिए स्वच्छता उद्यमी योजना के तहत एक बहुत साफ रास्ता है। सबसे पहले सही लोगों को चुना जाता है, फिर उन्हें मशीनें खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाती है, और बस इसी तरह एक नए मशीनीकृत और सम्मानजनक काम की शुरुआत हो जाती है। और ये जो योजना है ना, ये लगातार रफ्तार पकड़ रही है। आप देखिए, पिछले साल 250 सैनीप्रेन्योर्स को सपोर्ट मिला था और इस साल ये नंबर बढ़कर 320 हो गया। ये साफ दिखाता है कि मशीनीकरण की ये जो लहर है ये हर साल और बड़ी और मजबूत होती जा रही है। लेकिन कहानी सिर्फ पैसे और मशीनों पर खत्म नहीं होती। असली सशक्तिकरण के लिए एक समग्र, एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत होती है। और यही है इस मिशन का तीसरा और शायद सबसे अहम स्तंभ। और ये मदद कई तरह से दी जाती है। सोचिए, एक तरफ तो 1,31,000 से ज्यादा कूड़ा बीनने वालों को उनकी सुरक्षा के लिए PPE किट्स दी गए। वहीं दूसरी तरफ हजारों सीवर कर्मियों को सेफ्टी ट्रेनिंग मिली। 200 से ज्यादा परिवारों को मैला ढोने जैसी अमानवीय प्रथा से बाहर निकालकर एक नई जिंदगी दी गई। और बात सिर्फ आज की नहीं, भविष्य की भी है। बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए एजुकेशन लोन तक दिए गए। ये वाकई में एक 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम है। और ये मदद सिर्फ कर्मचारियों तक ही नहीं रुकती, बल्कि उनके पूरे समाज तक पहुंचती है। चाहे वो मध्य प्रदेश में मेंस्ट्रुअल हाइजीन के प्रोग्राम हों, या उत्तराखंड में जीरो वेस्ट गांव बनाने का मॉडल, मुंबई में कैंसर से बचाव के टीके हों, या उत्तर प्रदेश के स्कूलों में बच्चों के लिए साफ RO का पानी। ये सारी CSR पहले जमीनी स्तर पर पूरे समुदाय की जिंदगी को बेहतर बना रही हैं।
तो हमने तीनों स्तंभों को देख लिया, पैसा, मशीनें और चौतरफा मदद। तो चलिए अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि साल की पूरी तस्वीर क्या कहती है। ये टेबल इस पूरे काम के असर को एक नज़र में दिखा देती है। देखिए, जहां रियायती कर्ज ने करीब 30,000 लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत किया, वहीं मशीनीकरण ने 320 नए उद्यमी तैयार किए। पुनर्वास योजना ने 200 से ज्यादा परिवारों को नया जीवन दिया और सुरक्षा और स्किल ट्रेनिंग का फायदा 1,36,000 से ज्यादा लोगों तक पहुंचा। तो आखिर में हम इससे क्या सीखते हैं? यही कि जो कामयाबी है ये किसी एक चीज का नतीजा नहीं है। ये एक सोची समझी रणनीति का फल है जिसमें पैसा, टेक्नोलॉजी और इंसानी मदद, ये तीनों चीजें एक साथ काम करती हैं। और जब ये तीनों मिलती हैं तो सम्मान, सुरक्षा और तरक्की का एक ऐसा पहिया घूमता है जो फिर रुकता नहीं। तो आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, जब हम अपने शहरों की स्वच्छता की बात करते हैं तो क्या हम उन लोगों के सम्मान के बारे में भी सोचते हैं जिनकी वजह से ये स्वच्छता मुमकिन होती है? ये पूरी कहानी हमें दिखाती है कि हाँ, ये संभव है और सबसे अच्छी बात ये है कि ये हो रहा है।